हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अब आज से अपनी वोकैबुलरी सीरीज। तो इसमें बेटा मैंने क्या किया है, आज ए लेटर से स्टार्टिंग के सारे वर्ड्स करे हैं। 50 वर्ड्स मैंने इस प्रेजेंटेशन में अपने बनाए हैं। कल बी लेटर से आएंगे, सी लेटर से आएंगे, नेक्स्ट डी लेटर से आएंगे। ऐसे ही इस सीरीज में जो ये सीरीज है आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, डीएसएसएसबी, एसएससी वगैरह जो भी हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये और पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो सीरीज है वो हमारी चल रही है, वो रात को 8:30 बजे। साढ़े आठ बजे पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज आती है हमारी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना। फर्स्ट लेटर हमारा क्या है, फर्स्ट वर्ड अबेट। अबेट का मतलब क्या होता है, कम करना, किसी चीज का घटना। क्या मीनिंग हो जाएगा बेटा इसका, टू रिड्यूस, कि किसी भी चीज की जो इंटेंसिटी है वो कम हो गई है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, वैसे ही डिक्रीज होना, लेस होना। और इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, किसी चीज का बढ़ना, किसी का इंटेंसिटी बढ़ना, इंटेंसिफाई हो जाना वो चीज। इसको देखिए हम एग्जाम्पल में कैसे करेंगे। द पेन फाइनली अबेटेड, जो दर्द है वो फाइनली क्या हो गया, कम हो गया। किससे, मेडिसिन लेने से। द पेन फाइनली अबेटेड आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट, एक अच्छे ट्रीटमेंट के बाद पेन क्या हो गया, पेन की इंटेंसिटी क्या थी वो कम हो गई। खत्म होना नहीं है कि दर्द खत्म हो गया, उसकी इंटेंसिटी कम हुई है, वो रिड्यूस हुआ है, फिनिश नहीं हुआ। इस बात को ध्यान रखिए कि फिनिश नहीं हुआ, वो डिक्रीज हुआ है, वो कम हुआ है। द एंगर ऑफ द क्राउड अबेटेड व्हेन द लीडर स्पीक, जो क्राउड का गुस्सा था, जो क्राउड में एंगर था, वो कम हो गया है, अबेट हो गया है। कैसे, जब लीडर ने स्टेज पर लीडर आए, उन्होंने बात करनी स्टार्ट करी। ओके। अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब एक इनफ क्वांटिटी है, एक प्रचुर मात्रा में। ओके, एक प्लेंटीफुल क्वांटिटी है। मीनिंग क्या हो जाएगा इसका, प्लेंटीफुल। एम्पल अमाउंट, एम्पल का मतलब भी क्या होता है, एक प्रचुर मात्रा। जो ज्यादा क्वांटिटी है उसे जैसे ही कम कर दो, स्कैर्स, रेयर। जैसे स्कैरसिटी ऑफ वाटर, राजस्थान में क्या होता है, स्कैरसिटी ऑफ वाटर मतलब पानी की वहां कमी है। रेयर, रेयर व्यू, कोई सनसेट का व्यू है, कोई मतलब अच्छा व्यू है, माउंटेन्स में जाते हैं, आपको अच्छी अच्छी सीनरी दिखते, वो क्या है, रेयर है, बहुत कम दिखने को मिलता है। तो इसका ये एंटोनिम्स हो जाएंगे। इंडिया हैज अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, इंडिया के पास क्या है, बहुत प्रचुर मात्रा में, बहुत प्लेंटीफुल क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। फूड वाज अबंडेंट ड्यूरिंग द फेस्टिवल, फेस्टिवल के टाइम पे मतलब फूड की कमी नहीं हुई, फूड बहुत ही एम्पल अमाउंट में था, बहुत ही प्रचुर मात्रा में था। लोगों ने बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से मतलब फेस्टिवल को एंजॉय किया। फूड क्या था, अबंडेंट अमाउंट में था। नेक्स्ट देखिए एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब बिल्कुल सही, सटीक निशाने पे लगना, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। मीनिंग करेक्ट मतलब सही। एग्जैक्ट, प्रिसाइज, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब गलत, इनकरेक्ट। एग्जैक्ट बिल्कुल मतलब बिल्कुल सही। ही गेव एन एक्यूरेट आंसर इन द एग्जाम, उसने आंसर क्या दिया, बिल्कुल एकदम सही आंसर लिखा उसने, जो पूछा गया है बिल्कुल वही लिखा है, एकदम एक्यूरेट आंसर। एक्यूरेट डाटा इज एसेंशियल फॉर रिसर्च, रिसर्च के लिए क्या चाहिए, एक्यूरेट डाटा चाहिए। गलत डाटा से गलत रिपोर्ट बनेगी, तो एकदम हमें सही डाटा चाहिए। बेटा ये अपने नोटबुक बनाओ, आप रजिस्टर बनाओ, नोट्स ए लेटर देन बी लेटर, स्टार्टिंग वर्ड्स एकदम अच्छे से इनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद कर लेना, ये एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो अडेप्ट, अडेप्ट मतलब आप कहीं भी जाते हो, वहां के जो भी एनवायरमेंट है, जो भी वहां का कल्चर है, आप नई जगह पे जाओगे, जो यहाँ पर है सेम एनवायरमेंट आपको नहीं मिलेगा, तो उनके अकॉर्डिंग ढल जाना, उनके अकॉर्डिंग जो वहां पे है एनवायरमेंट है, कल्चर है, लैंग्वेज है, उसको
ढाल लेना, उनके अकॉर्डिंग चेंज हो जाना, अपने आप को मॉडिफाई कर देना, तो अनुकूल हो जाना, एडजस्ट हो जाना वहां के अकॉर्डिंग। जब शादी होकर लड़की जाती है मतलब अपने ससुराल, वहां पे वो उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है अपने आप को नए एनवायरमेंट में एडजस्ट करना, अडेप्ट करना, वहां की चीजों को मॉडिफाई करना। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? रेसिस्ट, अपने आप को रोकना, अपने आप को रोकना, ओपोज, मतलब उन चीजों को अपनाना नहीं। वी मस्ट अडेप्ट टू चेंजिंग सिचुएशंस, हमें बदलते हुए हालातों को, बदलती हुई सिचुएशंस को क्या करना चाहिए? अडेप्ट करना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग अपने आप को। ये नहीं है कि गलत है तो गलत ही चीज अपने मतलब अडेप्ट कर लो, मतलब ताकि चीजें बिगड़े ना, इसलिए हमें अडेप्ट कर लेना चाहिए हमें, ताकि प्रॉब्लम ना हो। कहीं बाहर जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, हमें हमारे अंदर इतनी वो होनी चाहिए कि हम चीजों को अडेप्ट कर लें। एनिमल्स अडेप्ट टू देयर एनवायरमेंट, एनिमल्स भी देखो अडेप्ट कर लेते हैं अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब एक पर्याप्त मात्रा, एक सफिशिएंट अमाउंट में। ओके, देखो इसका देखो सिनोनिम आया है ना, एम्पल अमाउंट आया था ना पीछे, इसका क्या था? एडिक्वेट, एडिक्वेट था ना इसका, सफिशिएंट अमाउंट, मतलब कम नहीं है वो चीज, इनफ है। और इसका इनसफिशिएंट, एंटोनिम्स लैकिंग, कम। ही हैड एडिक्वेट टाइम टू प्रिपेयर, उसके पास इनफ टाइम था, एक सफिशिएंट टाइम था प्रिपरेशन के लिए, चाहे एग्जाम की प्रिपरेशन था, किसी भी चीज की प्रिपरेशन के लिए उसके पास इनफ टाइम था, सेटिस्फैक्शन, मतलब सफिशिएंट टाइम था। एडिक्वेट फंड्स वर प्रोवाइडेड, किसी भी काम के लिए चाहिए होंगे फंड्स वगैरह, उसके लिए मतलब एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फंड्स प्रोवाइड कर दिए गए थे, इनफ अमाउंट था वो उसके लिए। नेक्स्ट देखिए एडवर्स, एडवर्स मतलब हार्मफुल, हानिकारक, जो हमारे अकॉर्डिंग वो फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है। ओके, हानिकारक। कहते हैं ना एडवर्स वेदर कंडीशंस की वजह से, मतलब वहां पे प्लान कैंसिल हो गया जाना, वहां पे हम बाहर जा नहीं पाए, होटल में ही रुकना पड़ा, वेदर कंडीशंस इतनी बिगड़ गई थी। तो देखिए वेदर कंडीशंस वर एडवर्स, वेदर कंडीशंस थी जो वहां की, क्या हालात थे, जो वेदर था वो बहुत ज्यादा बिगड़ गया था, तो उसकी वजह से क्या था? हानिकारक इफेक्ट आता ना। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? फेवरेबल, बेनिफिशियल। ओके, एडवर्स इफेक्ट्स वर रिपोर्टेड, जो फिर उसके एडवर्स इफेक्ट्स हुए उसकी वजह से वेदर कंडीशंस को बिगड़ने के बाद जो एडवर्स इफेक्ट आए वो क्या थे? रिपोर्ट किए गए। क्या अनफेवरेबल, फेवरेबल इसका प्रतिकूल, इसका क्या हो जाता? अनुकूल। ये देख लेना हिंदी में स्पेलिंग ठीक है या गलत है। नेक्स्ट देखिए इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब किसी भी चीज पर प्रभाव डालना, अपनी बातों से किसी को इन्फ्लुएंस करना। कहते हैं ना कि वो मेरी बातों में आ गया, मतलब वो मुझसे इन्फ्लुएंस्ड हो गया, और किसी की बातों में नहीं आते तो मतलब उस चीज को सुन तो लिया लेकिन अपना प्रभाव नहीं डाल पाया, तो उसने क्या किया? आपको इग्नोर किया, आपकी बातों को नेग्लेक्ट किया, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, तो उस पे उस चीज का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो देखिए इसका इन्फ्लुएंस, इसका मीनिंग क्या हो गया? इन्फ्लुएंस, अपना कोई इम्पैक्ट डालना। ओके, प्रभाव डालना, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इग्नोर, नेग्लेक्ट। स्ट्रेस कैन अफेक्ट हेल्थ, स्ट्रेस की वजह से क्या हो जाता है? हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। कैसा इफेक्ट पड़ेगा? हानिकारक। हानिकारक का भी मैंने क्या बताया था? एडवर्स इफेक्ट होगा। स्ट्रेस का कैसा इफेक्ट होगा बेटा हेल्थ पे? एडवर्स। अभी क्या था ना, देखिए आप वर्ड ये लिखिए, मीनिंग ये लिखिए, ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये लिखिए, लेकिन जो आप ये सेंटेंस बनाएंगे अपनी नोटबुक में, ये अपने ही अकॉर्डिंग बनाना,
तो आपको मीनिंग बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर आप ये सेंटेंस लिख लीजिए, ये आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन आप अगर समझ के याद मीनिंग को याद करके अपने आप सेंटेंस बनाएंगे तो आप भूलोगे नहीं। ओके, चलिए। द डिसीजन अफेक्टेड मैनी पीपल, जो फैसला लिया गया वो बहुत लोगों पे उसमें उसका प्रभाव पड़ा। अब प्रभाव का नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये नहीं है कि प्रभाव डाला तो नेगेटिव प्रभाव जाएगा, नो, पॉजिटिव प्रभाव भी जा सकता है। इसमें कोई ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात नहीं है, बस प्रभाव डालना, वो पॉजिटिव नेगेटिव वो बात की बात है। एजाइल, एजाइल का मतलब होता है बहुत फुर्तीला। कहते हैं ना ये इंसान बहुत फुर्तीला है, ये बच्चा बहुत फुर्तीला है, तो मतलब बहुत क्विक है, वो बहुत एक्टिव है। ओके, और उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लेजी, कि वो आलसी है, बहुत स्लो है। चलिए देखते हैं इसका। फुर्तीला, क्विक, सिनोनिम्स एक्टिव, स्विफ्ट। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, स्लो, धीरे, डल। एन एजाइल माइंड सॉल्व्स प्रॉब्लम्स फास्ट, जो एक फुर्तीला दिमाग होता है वो क्या करता है, प्रॉब्लम्स को बहुत तेजी से सॉल्व कर देता है। जैसे कोई बिल्ली है, कोई डॉग है, दिस कैट इज वेरी एजाइल, मतलब बहुत फुर्तीली बिल्ली है, कभी इधर कूदना, कभी उधर कूदना, कभी सोफे पे, कभी कहीं। द एजाइल प्लेयर स्कोर्ड वेल, जो फुर्तीला प्लेयर था उसने बहुत अच्छा स्कोर किया। देखिए बेटा, इधर उधर की बातें ना करके सीधा हम अपने वर्ड्स और मीनिंग, इनके सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड सेंटेंस पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, एलिविएट, एलिविएट का मतलब होता है किसी चीज से राहत मिलना। ओके, चलिए। रिलीव, रिलीव का मतलब क्या होता है कि किसी चीज से राहत मिलना, कम करना। ईज, रिड्यूस, इसका बताइए मैं क्या था, सबसे पहले वर्ड आया था इसका, रिड्यूस, कम करना का क्या आया था इसका, क्या देखा था हमने, टू रिड्यूस का अबेट देखा था ना इसका। और अगर हम किसी चीज को ज्यादा करना, इंटेंसिफाई करना और खराब कर देना, वर्जन कर देना चीजों को। तो रिलीव किस चीज से, मेडिसिन एलिविएटेड हिज पेन, मेडिसिन लेने से उसका दर्द कम हो गया, उसे राहत मिली पेन से दवाई लेने के बाद। स्टेप्स वर टेकन टू एलिविएट पॉवर्टी, गरीबी से राहत पाने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। पता नहीं कौन ये स्टेप्स लेता है और कहाँ ये इम्प्लीमेंट होते हैं इस देश में, सरकार को ही पता है बस। चलिए, एम्बिग्युअस, एम्बिग्युअस का मतलब क्या होता है कि मतलब कोई चीज क्लियर नहीं है, वेग है, अस्पष्ट है, मतलब धुंधलापन है। समझ आ रही है आपको बात, मतलब अनक्लियर है वो, अपनी किसी की बातें भी हो सकती हैं वो अनक्लियर, किसी ने रिपोर्ट लिखी है वो भी अनक्लियर हो सकती है, मतलब किसी को समझ नहीं आ रहा है कि कोई बोलना क्या चाह रहा है या फिर इसमें लिखा क्या है, मतलब चीजें अनक्लियर है, अच्छे से नहीं लिखी गई हैं। अनक्लियर, वेग। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, डेफिनेट, क्लियर, मतलब एकदम जो पूछा गया है वो। एक्यूरेट, इसका क्या हो जाएगा, एक्यूरेट, मतलब क्लियर है चीजें। हिज आंसर वॉज एम्बिगुअस, जो आंसर उसने दिया वो समझ ही नहीं आ पा रहा है किसी को कि उसने क्या आंसर किया है, अनक्लियर है। द लॉ हैज एम्बिगुअस टर्म्स, कानून, कानून ही जाने कि वो मतलब अस्पष्ट है। एम्पल, एम्पल का इनफ अमाउंट, अभी हमने इसका देखा था ना, सफिशिएंट, प्लेंटी, एम्पल अमाउंट अभी हमने पीछे देखा था, किसके उसमें आया था, आया था ना एक सिनोनिम के उसमें। देखिए, इसका एंटीनिम्स क्या हो जाएंगे, स्कार्स, ये अभी हमने पीछे देखा था, इस उसमें आया था, एडिक्वेट अमाउंट में बताया था ना मैंने। अब आपसे एम्पल का पूछ लेंगे, इसके सिनोनिम बताओ, 4 आपको ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक एडिक्वेट भी होगा और बाकी और अलग अलग होंगे, तो हमें ऐसे, ये मतलब मिक्स भी आ सकते हैं आपके, एंटोनिम्स में भी आ सकता है। तो इसका क्या होगा, स्कार्स, चीजें कम होना, इनएडिक्वेट, शी हैड एम्पल अपॉर्चुनिटी, उसके पास पर्याप्त अपॉर्चुनिटीज थी, इनफ अपॉर्चुनिटीज थी अपने लिए। देयर वाज एम्पल स्पेस, वहां पे काफी जगह है, मतलब कम नहीं है, काफी जगह है।
एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब होता है हम कोई भी बात कर रहे हैं, कोई भी कहीं भी कोर्ट में है, कुछ भी अप्रोच कर रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, एक लॉजिकल तरीके से उसे अप्रोच कर रहे हैं, मतलब एक उसमें कोई तरीका है। ये नहीं है कि कहीं से कुछ भी उठा के बोल रहे हैं, कुछ भी उठा के काम कर रहे हैं, नहीं, किसी चीज को हम कर रहे हैं एक लॉजिकल वे में कर रहे हैं, एनालिटिकल वे में। ये तो आपने वर्ड सुना होगा एनालिटिकल, मतलब एक रैशनल, एक प्रॉपर नंबर के साथ हम अपनी बात कर रहे हैं। जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्लियर नंबर्स हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट कितना लॉस। ये नहीं बोल दिया कि हाँ इतना ये हो गया इतना वो हो गया, नहीं, एक लॉजिकल वे में, एक एनालिटिकल वे में, विश्लेषणात्मक, ओके, लॉजिकल, रैशनल। ये नहीं कि जैसे कोर्ट लॉजिक मांगता है, एविडेंस मांगता है, ये नहीं कि अपना इमोशंस के बेस पे फैसला नहीं लेता कोर्ट, किसके बेस पे लेता है, एविडेंस, उसे लॉजिक चाहिए जो भी बात आप बोल रहे हो। इलॉजिकल। एनालिटिकल स्किल्स आर टेस्टेड इन एसएससी। एसएससी में कौन सी स्किल्स टेस्ट करी जाती है आपकी, एनालिटिकल, लॉजिकल वेज आता है ना, लॉजिकल रीजनिंग एक पार्ट होता है। ही हैज एन एनालिटिकल अप्रोच, वो किसी भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, कैसे अप्रोच करता है, एक लॉजिकल वे में अप्रोच करता है वो। नेक्स्ट देखिए, एंग्शियस। एंग्शियस मतलब चिंतित होना, परेशान होना किसी भी चीज को लेकर। कोई भी आपके सामने प्रॉब्लम है, कोई भी एग्जाम आ रहा है, किसी भी चीज को की आप तैयारी कर रहे हो, तो मतलब उसमें एक्शन आप बाद में लोगे, पहले चिंतित हो जाओगे, परेशान हो जाओगे उस चीज को लेकर कि कोई भी आपको पैसे इकट्ठे करने हैं तो पहले आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे, मतलब हो जाते हैं खैर इंसान। वरीड, चिंता करना, चिंतित रहना। अनईजी फील करना, मतलब बहुत ज्यादा इंसान क्या अनईजी फील करता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, वरीड। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, काम, शांत रहना। रिलैक्स्ड, अपना आराम से रिलैक्स फील करना। ऐसे नहीं है कि हर सिचुएशन में हम रिलैक्स रह सकते हैं, काम रह सकते हैं, हो जाते हैं, इंसान है, नेचुरल है कि चिंता तो होती है ही हर चीज की। शी फेल्ट एंक्शियस बिफोर रिजल्ट्स। रिजल्ट आने से पहले क्या क्या फील करा उसने, एंशियस, बहुत ज्यादा चिंतित हो गई। चिंता भी बेटा वो लोग करते हैं जिन्हें परवाह होती है, जिन्होंने एग्जाम्स की तैयारी करी हो, बहुत मेहनत करी हो। अब ये नहीं है कि जिसने मेहनत नहीं करी वो चिंता करो ना करो एक ही बात है, रिजल्ट तो उनका पहले आया ही हुआ है, उन्हें तो पता रहती है क्या रिजल्ट आना है। चिंता तो उन्हें ही होगी ना जिन्होंने तैयारी के साथ पेपर दिया है। ही वॉज एंशियस अबाउट द एग्जाम, एग्जाम के लिए वो बहुत चिंतित था। नेक्स्ट देखिए, एपैथी। एपैथी का मतलब होता है किसी भी चीज में अपना इंटरेस्ट ना होना, मतलब एक उदासीनता। देखिए, इनडिफरेंस, अनकंसर्न, मतलब कोई परवाह ही नहीं है, बेपरवाह टाइप, कोई फर्क नहीं पड़ना, मतलब कि उसका उसमें कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं है, किसी चीज से कोई काम जबरदस्ती करा लो वो उसके फेस पे अलग दिख जाएगा कि हाँ इसका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, apathy towards duty is harmful। कि, किसी की कोई भी ड्यूटी है, जॉब है, घर का काम है, कोई भी काम है, मतलब अगर उसमें आप लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखाओगे तो उसका रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं आएगा, उसी के अकॉर्डिंग आएगा। पब्लिक एपैथी इज अलार्मिंग। आज का मतलब जो लोगों में उदासीनता है वो अलार्मिंग, मतलब डेंजरस है उसके लिए। नेक्स्ट देखिए, अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर। अभी आपने उसका किया था जो अस्पष्ट नहीं होता, अनक्लियर होता है, पीछे किया था ना, क्या कौन सा वर्ड था वो, जो इमोशंस इलॉजिकल था, लॉजिकल नहीं था उसमें, कौन सा वर्ड क्या था, ये वर्ड क्या था ना हमने अभी, एम्बिग्युअस, अभी पीछे किया था है ना। चलिए, अपेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट। सिनोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे, क्लियर, एविडेंट। एंटोनिम्स,
हिडन, ऑब्सक्योर। ये बेटा जो थोड़े डिफरेंट वर्ड्स है इन्हें याद करना आप, ओके, इनकी प्रैक्टिस करना। द रीजन वॉज अपेरेंट, जो उसने रीजन दिया उस चीज के लिए वो बहुत क्लियर था, उसमें कोई डाउट ही नहीं था। हिज सक्सेस इज अपेरेंट, उसकी सक्सेस तय है, उसकी सफलता तय है। इंसान की मेहनत को देखकर बता देते हैं ना कि हाँ इसकी सक्सेस तय है, स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखिए एप्रिशिएट। एप्रिशिएट मतलब किसी की प्रशंसा करना, किसी की को सराहना कि हाँ तुमने ये बहुत अच्छा काम किया है, किसी को एडमायर करना कि हाँ तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, ओके। चलिए, किसी की वैल्यू करना, एडमायर करना, और किसी को होता है खड़ूस से मुंह बना के रहते हैं पूरे टाइम, क्या कहते हैं, इग्नोर करना। जो जैसा कर रहा है लग रहा है ठीक है, इग्नोर मारो। जो सड़ू इंसान होते हैं, इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करना। वी एप्रिशिएट ऑनेस्ट वर्क, हम ईमानदारी वाले काम को एप्रिशिएट करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। जजेस एप्रिशिएट क्लैरिटी, जो जजेस होते हैं वो क्लैरिटी को एप्रिशिएट करते हैं। चलिए, आर्बिट्रेरी, इसका मतलब क्या होता है कि अपना मनमाना काम करना। होते हैं ना बहुत से जिद्दी बच्चे की जो खुद चाहते हैं वो वही करते हैं, ये नहीं कि दूसरा कोई कह रहा है या फिर समझा रहा है, इसमें ये कुछ नहीं है कि जो जिद करके काम करवा रहा है वो गलत है। बस इस वर्ड का मतलब ये है कि अपनी मर्जी से काम करना, ये नहीं कि मर्जी से गलत काम करना, नो, अपनी मर्जी से काम करना। सही कोई भी हो सकता है, बड़े भी छोटा भी जो जिद कर रहा है, इसमें वो नहीं है कि बेटा कि गलत ही काम करना, बस इसमें यह है कि अपनी मर्जी से काम करना, अपना मनमाना काम करना। रैंडम, सिनोनिम्स अनजस्ट एंड रैंडम। एक फिर इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एक सिस्टेमेटिक तरीके से काम करना, स्टेप बाय स्टेप। इसमें बस रैंडमली कुछ भी कर दिया, ओके, अपनी मर्जी से कुछ भी कर दिया, कोई भी रूल्स बना दिए, कुछ भी खाना पका दिया, कुछ भी, मतलब रैंडमली कुछ भी कर दिया। आर्बिट्ररी रूल्स क्रिएट कंफ्यूजन, जो रैंडमली रूल्स बना दिए जाते हैं विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी सिस्टम, वो रूल्स कैसे होंगे, कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। ही मेड एन आर्बिट्ररी चॉइस, उसने अपनी मर्जी से चॉइस की, अपने उसने मनमानी करी। एसर्टिव, एसर्टिव का मतलब होता है कि कॉन्फिडेंस, किसी कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, कोई किसी का आत्मविश्वास बहुत ज्यादा है, इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम, कॉन्फिडेंट, फर्म। फोर्सफुल भी इसका हो सकता है, फोर्सफुल। क्या है इसका, फर्म का क्या बोलते हैं, दृढ़, कहते हैं ना दृढ़ निश्चय कर लिया उसने, दृढ़। वीक, टिमिड, इनका क्या होता है, कमजोर। चलिए, शी इज एजर्टिव इन मीटिंग्स, मीटिंग्स में वो कैसी रहती है, कॉन्फिडेंट रहती है, बोल्ड रहती है, अपना जवाब बहुत अच्छे से देती है। ये नहीं है कि डर रही है, अंडर कॉन्फिडेंट है, शर्मा रही है मीटिंग्स में, नहीं, एजर्टिव, बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब देती है। कॉन्फिडेंस बेटा जब ये आएगा जब कुछ वहां पे टॉपिक चल रहा है और आपको उसके बारे में पता है। नॉलेज भी बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस के लिए, तो उसके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, उस चीज का के बारे में रिसर्च बहुत जरूरी है, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। एसर्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स, किसी से कॉन्फिडेंस के साथ हम बात करते हैं तो वो हमें उसके लिए मतलब मदद होती है, हेल्प करती है एसर्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखिए एस्ट्यूट, इसका मतलब चतुर, चालाक, क्लेवर, शार्प माइंडेड, ओके, तेज दिमाग वाला। ओके बेटा, स्मार्ट, श्रूड, मतलब एक शार्पनेस होती है ना जो दिमाग की, एकदम क्लिक कर जाना, एकदम से आपसे कुछ पूछा और एकदम आपके दिमाग ने क्लिक कर दिया, शार्पनेस। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, फूलिश, डल। एन एस्ट्यूट ऑफिस सॉल्व द केस, तो एक जो क्लेवर माइंडेड था, शार्प माइंडेड ऑफिसर था, उसने केस
सॉल्व कर दिया। ही इज एस्ट्यूट इन पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स में कैसा है, तेज दिमाग है, क्लेवर है, चालाक है। पॉलिटिक्स के लिए तो बेटा बहुत ही शार्प माइंडेड चाहिए इंसान। ऑथेंटिक मतलब रियल, मतलब सच्चाई वाला, जेन्युइन, जिसका प्रमाणिक मतलब जिसका कोई लॉजिक हो, प्रूफ हो, बहुत ही रियल हो, मतलब फेक ना हो, फॉल्स, जो दिखावा करने वाले होते हैं वो नहीं, ऑथेंटिक। द डॉक्यूमेंट इज ऑथेंटिक, मतलब जो डॉक्यूमेंट है प्रोवाइड किए गए वो क्या है, ऑथेंटिक है, रियल है, जेन्युइन है, मतलब करेक्ट है। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, मतलब सही इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, ये नहीं कि फेक फेक न्यूज आती है ना आजकल, जो ऑथेंटिक नहीं रहती, बस अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी न्यूज में डाल देते हैं। एवर्ट, एवर्ट का मतलब किसी भी चीज को टालना। एक वर्ड होता है ना इसका, प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब चीजों को आगे के लिए टाल देना। प्रिवेंट, अवॉइड, किसी को अवॉइड करना। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसका, कॉज, इनवाइट, मतलब किसी को इनवाइट करना, ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। स्टेप्स वर टेकन टू अवॉइड क्राइसिस, हरी अवर्टेड एन एक्सीडेंट, उसके मतलब वो एक्सीडेंट से बचा, बाल बाल बचा, ठीक है। क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए क्या, प्रिवेंट करने के लिए क्या करे गए, स्टेप्स लिए गए। एविड, एविड का मतलब क्या होता है, उत्सुक, ईगर, किसी चीज को लेकर उत्सुकता होती है ना, एक्साइटमेंट होती है, तो कीन, ही इज कीन टू लर्न ड्राइविंग, मतलब वो बहुत एक्साइटेड है क्या करने के लिए, ड्राइविंग सीखने के लिए। कीन, ईगर है, बहुत ज्यादा उत्सुक होना, एक्साइटेड होना। इनडिफरेंट, डल, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। शी इज एन एविड रीडर, वो मतलब रीडिंग उसकी हॉबी है, वो बहुत ईगर रहती है, बहुत उत्सुक रहती है, बहुत एक्साइटेड रहती है रीडिंग के लिए, नॉवल वगैरह रीड करते हैं ना जो लोग। ही इज एविड फॉर सक्सेस, वो सक्सेस पाने के लिए बहुत आतुर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अवेयर, अवेयर मतलब जागरूक रहना, सोसाइटी में हमारे आसपास जो भी कुछ हो रहा है उसके प्रति जागरूक रहना, अवेयर रहना। कॉन्शियस रहना, इन्फॉर्म्ड रहना, किसी भी हर चीज की जानकारी रखना। कुछ लोग होते हैं ना, हर चीज की उन्हें जानकारी रखनी होती है, तो वो अवेयर रहते हैं कि देश में, दुनिया में क्या चल रहा है। इसका इंटरनिम्स इग्नोरेंट, अनअवेयर, कुछ पता ही नहीं है देश दुनिया के बारे में। बी अवेयर ऑफ रूल्स, सिटीजंस आर अवेयर नाउ, स्पीच में बोलते हैं ना, जेंटल लेडीज एंड जेंटलमैन बी अवेयर ऑफ टेररिस्ट, और बोलते हैं ना बी अवेयर ऑफ डॉग्स। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है, एक अजीबोगरीब सी सिचुएशन में फंस फंस जाना, कि ये मोमेंट ऑकवर्ड है, ये माहौल हमारे लिए ऑकवर्ड है, तो वहां अजीब, क्लमसी फील करना, ऑड फील करना। तो स्मूथ, ग्रेसफुल इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ही फेल्ट ऑकवर्ड स्पीकिंग, वो बोलने में बहुत अजीब महसूस कर रहा था। इट वॉज एन ऑकवर्ड मोमेंट, वो मोमेंट उसके लिए बहुत ऑकवर्ड थी, मतलब ही वॉज नॉट अनकंफर्टेबल ओवर देयर। नेक्स्ट देखिए, अबाइड, अबाइड का मतलब फॉलो करना, पालन करना। जैसे यू मस्ट अबाइड बाय रूल्स, मतलब आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए, ओबे करना चाहिए। ही अबाइड्स, लो, वो लॉ को फॉलो करता है, वो कानून की ओबे करता है। एंटोनिम्स डिसओबे, वायलेट, रूल्स वायलेट कर देते हैं ना, वायलेट, वायलेशन ऑफ रूल्स, जो नहीं करने चाहिए। चलिए आज के लिए हम इतने ही वर्ड्स करते हैं, नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे हम अपने
आगे के वर्ड्स आप